नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। $317 दिन बाद जेल से बाहर आए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, सजा से 48 दिन पहले हुई रिहाई। चैलेंज स्वीकार करने के बाद ओपन डिबेट में नहीं आए भाजपा सांसद, चैतर वसावा करेंगे मानहानि का दावा। और एआईएमआईएम अध्यक्ष ने किया वडोदरा के मुस्लिम इलाकों का दौरा, एक तरफा एफआईआर पर जताई आपत्ति। रोड रेस केस में सजा पाने वाले कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक भी छुट्टी नहीं लेने की वजह से 48 दिन पहले आज पटियाला जेल से रिहा हुए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से आज रिहा हो गए हैं। सिद्धू 317 दिन बाद पटियाला सेंट्रल जेल से बाहर आए। उन्होंने पटियाला में हुए रोड रेस केस में 1 साल की कैद काटी। सिद्धू के बाहर निकलने पर समर्थकों ने पूरे जोश से उनका स्वागत किया। इससे पहले सिद्धू की रिहाई में देरी होती रही। पहले उनकी रिहाई सुबह 11 बजे और फिर 3 बजे कही गई, लेकिन वो करीब 6 बजे रिहा हुए। उनके बेटे करण सिद्धू ने इस पर आरोप लगाया कि कागजी कार्रवाई के नाम पर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। सजा के दौरान कोई छुट्टी न लेने का नवजोत सिंह सिद्धू को ये बेनिफिट मिला और वो 19 मई से 48 दिन पहले रिहा हुए। सिद्धू के ट्विटर पेज पर शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई थी। ट्विटर में लिखा गया था कि वरिष्ठ अधिकारियों ने नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई की सूचना दे दी है। गुजरात के राजपीपला में पिछले कई दिनों से चल रहे हाई वोल्टेज राजकीय ड्रामा के बीच आज ओपन डिबेट चैलेंज रद्द कर देने पर आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने भरूच के सांसद मनसुख वसावा पर मानहानि का दावा करने की बात कही है। राजपीपला के गांधी चौक में आज भाजपा के सांसद मनसुख वसावा और आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के बीच भ्रष्टाचार मामले ओपन डिबेट आयोजित की गई थी, जिस पर हर किसी की नजर थी। लेकिन चर्चा के दिन ही भाजपा के सांसद मनसुख वसावा ने कानून व्यवस्था के नाम पर डिबेट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। एक और मनसुख वसावा डिबेट में नहीं आए, वहीं दूसरी ओर अपने समर्थकों के साथ डिबेट में पहुंच रहे आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को पुलिस ने मौके पर पहुंचने ही नहीं दिया। इस मामले आप विधायक ने सांसद मनसुख वसावा पर भ्रष्टाचार के सबूत नहीं होने के आरोप लगाए और उन पर मानहानि का दावा करने की भी बात कही है। मनसुख भाई वसावे 28 तारीखे એમના લેટર પેડ પર સીઆર પાટીલ પ્રદેશ પ્રમુખ ભાજપાને એક પત્ર લખ્યો હતો। સાથે સાથે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધન કરીને નર્મદા જિલ્લામાં અમે લોકો હપ્તા ઉઘરાવીએ છીએ, અધિકારીઓ અને એજન્સીઓ પર એવા આરોપો મૂક્યા હતા એમણે। તો અમે એમને કીધું કે તમે આના પુરાવા સાથે અમને રૂબરૂ બોલાવીને ખુલાસા કરો। તો એમણે અમને આજે આમંત્રિત કર્યા હતા। અમે બધે આખા ત્યાં જતા હતા ત્યારે પોલીસ તંત્ર અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા અમને જણાવવામાં આવ્યું કે મનસુખભાઈ ત્યાં ઉપસ્થિત નથી રહેતા, ના પાડે છે આવવાને, તો તમે પણ અહીંયા જ અટકી જાઓ એમ કરીને અમને અહીંયા અટકાવી દેવામાં આવ્યા છે। અમને રાજપીપળા જતા રોકવામાં આવ્યા છે। ત્યારે મનસુખભાઈ આ પાયાવિહોણી વાત કરીને આજે પોતે પુરાવા આપી શકે એમ નહોતા ને મારા પર તમામ પુરાવાઓ એમણે જે કર્યા છે કરોડો રૂપિયાના એમની સાથેના લોકોએ તમામ પુરાવા હું લઈને ત્યાં જતો હતો। એટલે એમને ભાજપના જે સંગઠનના લોકોનું આખું ખુલ્લું પડવાનું હતું, સાથે સાથે પુરાવા સાથે હું જતો હતો। એટલે અચાનક એમણે કહી દીધું કે હું હાજર નહીં રહી શકું। તો આવી રીતના નથી ચાલતું। તમે એક સિનિયર સાંસદ છો, તો આ આખી ગુજરાતની જનતા જાણવા માગે છે કે તમે જે આરોપો મૂક્યા છે એ સાચા છે કે કેમ। અગર મનસુખભાઈ પુરવાર નથી કરતા તો હું આવનાર दिन 3 દિવસ આજે છેલ્લો દિવસ છે, પૂરા થાય છે। હું આવનાર સમયમાં એમના પર માનહાનિનો કેસ કરીશ, કેમ કે આ મારી રાજકીય કારકિર્દી અને છબી બગાડવા માટે જ આપણે કર્યું હશે એવું અમને લાગી રહ્યું છે। આ એક જાહેર ડિબેટ હતી અને રાજપીપળામાં એવા ઘણા સ્થળ છે, છોટુભાઈ પુરાણી છે, બાબા સાહેબ આંબેડકર હોલ છે, સરદાર ટાઉન હોલ છે। કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને અમે શાંતિથી 1 બાય 1 એનું ચર્ચા કરી લેતા। પણ આ મનસુખભાઈ આમાંથી છટકબારી માટે એમણે ઘરમાંથી જ કહી દીધું કે હું આવવાનો નથી। એટલે આ યોગ્ય નથી। ગુજરાતની જનતા જાણવા માંગે છે, અગર આવી રીતના તમારે અમારી સાથે એપ્રિલ ફૂલ કરવાનું હતું તો આવનાર સમયમાં जनता પણ તમારી સાથે એપ્રિલ ફૂલ કરી દેશે। गुजरात के वडोदरा शहर में रामनवमी पर हुई हिंसा मामले
मुस्लिम अग्रणियों ने पांजरीगर और हाथीखाना जैसे मुस्लिम इलाकों का दौरा कर यहां के स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। गुजरात के वडोदरा शहर में 2 दिन पहले रामनवमी पर निकाले गए जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई थी। इस मामले पुलिस और प्रशासन ने फौरन एक्शन लेते हुए पांजरीगर और हाथीखाना इलाके से कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले AIMIM के अध्यक्ष साबिर काबलीवाला समेत के मुस्लिम अग्रणियों ने पांजरीगर और हाथीखाना का दौरा किया। यहाँ के स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उन्होंने हिंसा के मामले की जानकारी ली। हिंसा के बाद पांजरीगर और हाथीखाना इलाके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें निर्दोष लोग भी शामिल है। ऐसे में AIMIM अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर एक तरफा कार्यवाही का विरोध भी किया। यहाँ पर जाके आए जहाजा बना जात माहिती ली और माहिती लेकर भी आप PI साहब को मिले, उनको रजूआत करी और उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर पूरी तपास करेंगे और रिजल्ट देंगे। रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप मेरे को मिलना, रिजल्ट हम अच्छा देंगे, उन्होंने ऐसा बोला है। जो बनाव बना कर उसकी रजूआत तो करे, जो वहाँ गलत हुआ वन साइड धरपकड़ भी, और जो अपने सब टीवी कोटेज के अंदर दिख रहा है, जो दंगा कर रहे, खुली तलवार लेके घूम रहे, और कुछ ऐसे BHP के कुछ नेता जो है वो खुलेआम बोल रहे और 2002 की धमकी दे रहे, पुलिस को धमकी दे रहे, वो सब टीवी कोटेज के अंदर, उनके ऊपर भी स्टेप लेना चाहिए। उसकी हम लोग रजूआत करने के लिए DCP साहब के पास जा रहे हैं अभी। गुजरात के वडोदरा निकट गोरज में स्थित मुनि सेवा आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कार्यदक्ष सौर कॉन्सेंट्रेटर लगाकर पर्यावरण बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। गोरज के मुनि सेवा आश्रम में स्थापित स्टार्टअप सनराइज CSP इंडिया द्वारा बिग डिश नामक विश्व के सबसे बड़े और सबसे अच्छी कार्यक्षमता वाले सौर कॉन्सेंट्रेटर का उद्घाटन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी और सनराइज CSP ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से विकसित इस नए पैराबोलिक सोलर कॉन्सेंट्रेटर टेक्नोलॉजी से सौर उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ी मिसाल कायम की गई है। विश्व के सबसे बड़े और सबसे कार्यदक्ष सोलर कॉन्सेंट्रेटर का उद्घाटन ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संतुलन हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने में सहायता करेगा। इस मौके पर मुनि सेवा आश्रम के ट्रस्टी और सोलर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते दीपक गढ़िया, मुनि सेवा आश्रम के CEO प्रणव गढ़िया, ग्लोबल CEO आठर जवस्की समेत के कई अग्रणी मौजूद रहे। तो हम ज़्यादातर जब सोलर की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे एक पैनल लगती है और सनलाइट आती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मगर ये जो हम सोलर टेक्नोलॉजी आज देख रहे हैं वो अलग है। हम लोग क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को, सूर्य किरणों को एक जगह पे एकत्रित करते हैं पैराबोलिक डिश से, और सूर्य किरण जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज़ जलाते थे, इसी तरह लाइट को कॉन्सेंट्रेट करते हो तो टेम्परेचर हाई होता है और उसमें से हम वहाँ पर सोलर की स्टीम बनाते हैं। और पहले फेज़ में हम सोलर स्टीम को यूज़ कर रहे हैं लॉन्ड्री के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, 2000 लोगों का खाना पकाने के लिए। और फिर ये सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद में हमारी एग्रीमेंट है मुनि आश्रम के साथ में, जहाँ पे हम और 8 डिश लगाएंगे और हम सोलर चिल्ड वाटर बनाएंगे और चिल्ड वाटर से वो एयर कंडीशनिंग करेंगे और वो 1000 टन का एयर कंडीशनिंग होगा, क्योंकि उनकी 400 बेड की हॉस्पिटल है। और थर्ड फेज़ में हम और डिश लगाकर आधा मेगावाट का पावर प्लांट लगाएंगे, जहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम बनाकर सोलर से टरबाइन चलेगा और स्टीम जो निकलती है टरबाइन के बाद में उसमें से हम हीटिंग करेंगे लॉन्ड्री के लिए, कुकिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, और उसको हम कहते हैं ट्राई जनरेशन। ये पूरा प्रोजेक्ट लगाने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए लगे, जहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी लाने का, डेवलप करने का, और फिर अपना जो पूरी मशीनरी फैक्ट्री बनाने का, FIF कहते हैं, फिर जो मिरर लाइन बनानी है उसके लिए, और फिर पूरा डिश बनाने का खर्चा सब। एक तो मैन्युफैक्चरिंग साइड थी कि प्रॉपर्टी से बताया ड्राइंग नहीं आए, लोग वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के आ नहीं पाए, सो पूरा वर्चुअली किया। बट दूसरी चैलेंज थी कि जब ऑस्ट्रेलिया में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी तो वो लोगों ने चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर जो बनाने की मशीनरी डेवलप की हुई थी, और हमारा इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो हमारे जो मुनि आश्रम के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि मुझे महंगा होगा तो चलेगा, मुझे इंडिया में ये टेक्नोलॉजी बना के दिखाओ कि हमें इंडिया मशीनरी बनानी है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले ने कोऑपरेट किया और पूरा जो फैक्ट्री बनाने की जो उसको FIF कहते हैं वो हमने इंडिया में बनाई। और जब ज़्यादातर लोग हम ये समझते हैं कि चाइना में सस्ता बनता है, तो हम लोग ने भी कहा था कि सर यहाँ इंडिया में करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा मुझे कॉस्ट की फिक्र नहीं है, मुझे मेक इन इंडिया चाहिए। तो वी आर वेरी हैप्पी कि ये जो हम लोग ने इंडिया में पूरी मशीन डेवलप करवाई ऑस्ट्रेलियन के सपोर्ट के साथ में पूरी बनाने के लिए,
वो मेक इन इंडिया है, और हम लोगों ने चाइनीज़ से सस्ते में करके दिखाई। हम लोगों ने जो चाइना के लिए बजट किया था उनसे सस्ता भी हुआ, और उनका कहना है कि हमने चाइनीज़ से भी अच्छा भी काम बना के दिखाया हुआ है। तो हम लोग को जो एक कहते हैं कि मेक इन इंडिया की हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे मेक इन इंडिया, और इसी तरह से जो मिरर हम लोग बनाते हैं वो सैंडविच मिरर होते हैं, तो उनको कर्व करना होता है। तो उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी प्रणव भाई ने बॉम्बे में एक कंपनी है उनके साथ में बात करके डेवलप की है। तो मेक इन ये पूरी मिरर लाइन भी हम लोगों ने इंडिया में डेवलप की है। तो इन रियल सेंस ये दिस इज़ मेक इन इंडिया। जब भी टेक्नोलॉजी यहाँ लाने वाले थे 2018 में, जब डिसाइड किया था, तो तभी ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियर्स आने वाले थे हम लोग को पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए। पर बीच में कोविड आ गया तो ट्रैवलिंग बंद हो गया था, तो तभी डिसाइड किया कि वर्चुअली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। दिक्कतें तो बहुत आई थी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लाना, यहाँ के इंजीनियर को समझाना, 1080 ड्राइंग्स थे हम लोग के पास, उनको स्टडी करके उसको इंस्टॉलेशन में एप्लीकेशन में लाना, बहुत सारी दिक्कतें आई थी। बट ऑस्ट्रेलिया की टीम से सपोर्ट अच्छा था, हम लोग इंडियन टीम ने भी सपोर्ट अच्छा किया, नॉलेज अच्छे से लिया, और अभी आप जो बाहर देखेंगे ये इसका नतीजा है। फर्स्ट जब भी डेवलप करते तभी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, पर अभी डेवलप हो गया है तो हम लोग ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि सब्सिडी वापस चालू करे, तो जो भी क्लाइंट जो लेना चाह रहे हैं उनको फ़ायदा हो। In 2018, I was contacted by the city of Dholera, which is a new smart city being developed in Gujarat. I understand it's one of the showpieces for Prime Minister Modi in smart city development. So that city was looking for the best technologies in the world for sustainable energy, sustainable water, and for application in that city. And they contacted me to see if they'd recognised our technology as having great potential for them, and they contacted me to see if we were interested in coming and talking to them. And of course we were very interested in doing that. But we recognised that if we were going to be successful in India, then we needed a strong local partner. And so we started a search for that partner, and through our contacts in Australia that had contacts in India, indeed through the Bachchan family, Amitabh Bachchan, we were introduced to Deepak and Pranav Gadia. And we started a dialogue, first by telephone. Then we brought Deepak out to Australia to see our technology. He came with a delegation, a business delegation from India, and they saw our technology. And I think it's true to say that Deepak fell in love with our technology. And then very soon after, we came to India to visit Deepak here, and then we formed Sunrise CSP India Private Limited. The potential for our technology here in India was very clear to us. The appetite that India has for clean energy development was very clear to us, and so the marriage was made, and we established Sunrise India, and our next step needed to be to actually transfer the technology here. It's one thing just to form a company, it's another to actually be able to build projects. We built the very first big dish outside of Australia here at Muniseva Ashram. And I think you're going to come and see this dish later on today. We're very proud of what the Indian team has been able to achieve. It's a very complex exercise. We had to do it over the whole period of COVID, which added another dimension to it. बायोगैस, कोयला और डीजल जलाकर गर्मी उत्पन्न करने वाले भारतीय उद्योगों को इस टेक्नोलॉजी से बड़ा फायदा पहुंचेगा। देश में लगातार वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। आज देश को 11वीं वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य में मिली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों से भी पीएम ने बात की। 300 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन निबंध प्रतियोगिता के बाद किया गया था। ये ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलेगी। इस दौरान पीएम ने सबसे पहले इंदौर में हुए हादसे में दुख जताया। उन्होंने कहा कि मृतकों को श्रद्धांजलि और परिवारों से संवेदना व्यक्त करता हूं। जो जख्मी हैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रेन गुलामी की मानसिकता से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हुए भारत का प्रतीक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बच्चों से बात की, उनके अंदर इस ट्रेन को लेकर उमंग देखने लायक था। जब ये कार्यक्रम तय हुआ तो मुझे बताया गया कि 1 तारीख को कार्यक्रम है। मैंने कहा कि 1 अप्रैल को क्यों रख रहे हो? जब अखबार में खबर आएगी कि मोदी जी 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाने वाले हैं तो हमारे कांग्रेस के साथ ही जरूर बयान देंगे कि मोदी अप्रैल फुल बनाएगा। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. रामनवमी के बाद पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा आज थम गई है और हिंसा की जांच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीआईडी को सौंप दी है। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों में हुई हिंसा के बाद अब माहौल काफ़ी शांत है। हिंसा थम गई है लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। इन राज्यों के हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बंगाल, बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बंगाल के हावड़ा में जांच सीआईडी के हवाले की गई है, लेकिन यहां एनआईए जांच की मांग की जा रही है। यहां 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बिहार के नालंदा से 27 जबकि सासाराम से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सासाराम में फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यहां गृह मंत्री का अमित शाह का दौरा होना था, जिसे रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बुधवार रात दंगे करने वालों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तरह तरह के रोबोट तो आपने जरूर देखे होंगे जो किसी रेस्टोरेंट में खाना भी परोसते हैं और साफ सफाई भी करते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर गुजरात के सूरत शहर में
सैर सपाटा करने वाला रोबोट काफी वायरल हो रहा है। सूरत में इन दिनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 4 विद्यार्थियों का ह्यूमन रोबोट शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडिया स्टार्टअप अंतर्गत बनाया गया रोबोट इंसान को बिठाकर रास्ते पर सैर करवाता हुआ नजर आ रहा है। रोबोट जब रास्ते पर निकलता है तो उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। महज 30,000 की लागत से 1.5 माह में बना हुआ रोबोट कपड़ा बाजार में माल ढोने और गार्डन में बच्चों को घुमाने के साथ ही दिव्यांगों के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो सकता है। दरअसल सूरत के पांडेसरा निवासी संगम मिश्रा बीटेक के छात्र हैं। उन्होंने बीटेक कर रहे शिवम मौर्य, डिप्लोमा मैकेनिकल कर रहे शुभम मौर्य और 12वीं साइंस में पढ़ रहे शिवा सिंह के साथ मिलकर 5 साल पहले क्रिएटिव साइंस इंडिया स्टार्टअप शुरू किया था। स्टार्टअप के तहत उन्होंने कई प्रोजेक्ट बनाए जिन्होंने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। हाल ही में उनका बनाया गया ह्यूमन वॉकिंग रोबोट सूरत में और पूरे देश भर में चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे जिस प्रणाली से बनाया गया है उसे ह्यूमन मैकेनिज्म नाम दिया है। इंडिया स्टार्टअप इस रोबोट को फिलहाल ह्यूमन वॉकिंग रोबोट कहा जा रहा है। इसके लिए 350 वोल्ट की स्पेशल बैटरी बनवाई गई है। बैटरी को 24 वोल्ट और 10 एम्पियर की दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। ये बैटरी बिजली से आसानी से चार्ज होती है। दोनों बैटरी को रोबोट के पैरों के साथ चेन से जोड़ दिया गया है। बैटरी को शुरू करते ही पैर चलने लगते हैं। ऊपर का ढांचा महज एक डमी है, लेकिन ये डमी भी लोगों का खूब ध्यान खींच रही है। सूरत शहर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अचंभित हो रहे हैं। तेंदुए को चालाक प्राणी माना जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में भीमपुरा शेरकी में दिखाई पड़ने वाला तेंदुआ कितना चालाक है, उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गुजरात के वडोदरा शहर निकट के शेरकी भीमपुरा में पिछले कई दिनों से तेंदुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसे लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पिंजरा भी लगाया गया है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी मौके पर लगाए गए हैं। लेकिन तेंदुआ इतना चालाक है कि पिंजरे के आसपास तो मंडराता है, लेकिन पिंजरे में नहीं जाता। इस चालाक तेंदुए को लेकर ग्रामीणों में दहशत बढ़ती जा रही है। इस चालाक तेंदुए को लेकर ग्रामीणों में दहशत बढ़ती जा रही है। वन विभाग की टीम भी तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। तेंदुए का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चालाक तेंदुआ पिंजरे में नहीं जाकर आसपास ही घूमता हुआ देखा जा सकता है। कई बार दिल का दौरा पड़ने या गंभीर बीमारी के वक्त या फिर सड़क हादसे के वक्त सीपीआर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसका प्रशिक्षण देने का राज्यव्यापी अभियान भारतीय जनता पार्टी मेडिकल सेल द्वारा कल किया गया है। सीपीआर ट्रेनिंग के लिए गुजरात में 2 अप्रैल और 16 अप्रैल को गुजरात सरकार द्वारा खास आयोजन किया गया है। कल गुजरात के मुख्यमंत्री सूरत से इस अभियान का लोकार्पण करेंगे। वडोदरा में भी गोत्री और एसएसजी हॉस्पिटल में सीपीआर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। आजकल આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સંઘર્ષમય જીવનમાં યુવાનોમાં ખાસ કરીને ઘણું આપણે દેખાઈ રહ્યું છે કે જેમ આપણાને મેડમે બતાવ્યું ડૉક્ટર મેડમે કે વગર કારણે કોઈ પડી જાય છે, ગબડી જાય છે, આપણે જો જીમમાં આ પ્રકારનું થતું હોય છે ત્યારે એક જીવનની જે પદ્ધતિ બદલાઈ છે ત્યારે આ ખૂબ જરૂરિયાતવાળી વસ્તુ થઈ ગઈ છે અને જરૂરિયાતને સમજીને પાર્ટી દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ડૉક્ટર સેલના મધ્ય ગુજરાતના કન્વીનર ડૉક્ટર મિતેશભાઈ જેવા આઈએમએ વડોદરાના પણ પ્રમુખ છે અને આપ બધા જ જાણો છો કે ડૉક્ટર સાહેબ તો વર્ષોથી આપણે બધા જ લોકો તેમની મદદ લેતા જ હોઈએ છીએ ડૉક્ટર વિજયભાઈનું, ત્યારે પાર્ટી દ્વારા આ પ્રકારનું આખું એક સુપેરે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આપના માધ્યમથી મીડિયાના તમામ મિત્રોના માધ્યમથી પણ હું વિનંતી કરું છું તમામ નગરજનોને કે આવતા 16મી તારીખે જ્યારે
આ પ્રકારનું ફરીથી આયોજન થવાનું છે ત્યારે આપના વિસ્તારમાં રહેતા કોઈ પણ કાઉન્સિલર, ધારાસભ્ય, સાંસદશ્રી અને સંગઠનના કોઈ પણ નાગરિકને આપ એટલે કોઈ કંઈ નાગરિક કોઈને પણ જેને વાત કરશો તો તેનું પણ આ ટ્રેનિંગમાં, કારણ કે આ એક ટ્રેનિંગ એવી છે કે જેમાં એક રૂપિયાનો ખર્ચો થવાનો નથી. ટ્રેનિંગ લીધા પછી આપણાને એક એવી મહત્ત્વપૂર્ણ જવાબદારી મળવાની છે કે એમ્બ્યુલન્સ આવે, 108 આવે ત્યાં સુધીમાં આપણે કોઈની જાન બચાવી શકીશું. અને આ ટ્રેનિંગ લીધા બાદ આ 2000 કાર્યકર્તાઓ, નેતાઓએ ટ્રેનિંગ લીધા બાદ વડોદરા શહેરમાં એક પણ નાગરિકની જાન આવી રીતે બચી જશે. તો એ આખા ટ્રેનિંગનું સાફલ્ય છે. અને આપના માધ્યમથી તમામ મિત્રોને પણ વિનંતી કરું છું, નાગરિકોને, કે આપ પણ આ ટ્રેનિંગમાં જોડાઓ, જેથી કરીને બાજુમાં, તમારી બાજુમાં કોઈને કંઈક તકલીફ થતી હશે તો એ આપણે નિવારી શકીશું. અને એક આ આરોગ્યના દૃષ્ટિએ આ પ્રકારનું જ્યારે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે તેમાં બધા જોડાવ, એ જ વિનંતી છે. વડોદરા મહાનગરમાં 19 ઇલેક્શન વોર્ડ છે. દરેક ઇલેક્શન વોર્ડમાં 500થી વધારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ છે. આ કાર્યકર્તાઓમાંથી માત્ર 100 કાર્યકર્તા જે જવાબદારીમાં છે એમના માટે જ આ ટ્રેનિંગના કાર્યક્રમનું આયોજન છે. એટલે આ ટ્રેનિંગનો કાર્યક્રમ એ માત્ર ને માત્ર હોદ્દેદાર હોય, જવાબદારીમાં હોય એવા કાર્યકર્તા પૂરતો સીમિત આવતીકાલે 2 એપ્રિલે કરવામાં આવ્યો છે. વડોદરા શહેરની ભૂગોળને ધ્યાનમાં રાખીને જે ઇલેક્શન વોર્ડ એસએસજી હોસ્પિટલની નજીક હોય એ ઇલેક્શન વોર્ડના બધા જ લોકોને એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે તાલીમ લેવાની છે. અને જે ઇલેક્શન વોર્ડ ગોત્રી મેડિકલ કોલેજની નજીકમાં છે એ ઇલેક્શન વોર્ડના લોકોને ગોત્રી મેડિકલ કોલેજ ખાતે તાલીમ લેવાની છે. કયા વોર્ડને કઈ જગ્યા ઉપર કેટલા વાગે તાલીમ આપવાની છે એ અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી વોર્ડના પ્રમુખ, મહામંત્રી, વોર્ડના કોર્પોરેટરશ્રીઓ અને એ વિસ્તારના માન્ય ધારાસભ્યશ્રીને મોકલવામાં આવી છે. એ સ્લોટ પ્રમાણે એમને તાલીમ આપવાની છે. 50 મિનિટનો આ તાલીમનો કાર્યક્રમ છે અને 50 મિનિટની તાલીમમાં 10 મિનિટ માત્ર પ્રેઝન્ટેશન માટેની છે. વધારે ભાર પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ ઉપર અમે આપ્યો છે. વડોદરા શહેરમાં આ તાલીમમાં મેડિકલ કોલેજ, એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે 10 આવા મેનિક્વિન મૂકવામાં આવશે, જેના ઉપર 10 લોકોની બેચ બનાવી અને 100 કાર્યકર્તાઓની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. એ 100 કાર્યકર્તાની ટ્રેનિંગ પૂર્ણ થાય એટલે કાર્યકર્તાઓ બહાર નીકળશે. એના પછીના સ્લોટમાં જે કાર્યકર્તાઓ હશે તે કાર્યકર્તાઓ આવશે. એમ આખો જ કાર્યક્રમ સવારે 9 થી સાંજે 6 वाग्या સુધી चालवानो છે. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम. शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय.
शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. गुजरात के अरवल्ली जिले के एक गांव में खुदाई के दौरान महाकाली मां की प्रतिमा मिलने की घटना को लोग आस्था के साथ जोड़कर देख रहे हैं। गुजरात के अरवल्ली जिला के भिलोड़ा के घाटी गांव में जमीन से महाकाली माता की मूर्ति निकलने पर लोग अचंभित हो गए हैं। गांव में खुदाई के दौरान महाकाली मां की ये प्रतिमा बरामद हुई है। दरअसल गांव में रहने वाले अशोक डामोर के बेटे को यह सपना आया था कि जमीन में महाकाली की मूर्ति है और जमीन की खुदाई के दौरान मूर्ति निकलने से लोग आस्था के साथ दर्शन के लिए यहां बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। घटना की जानकारी जैसे जैसे फैल रही है, सरपंच समेत के लोग भी मौके पर पहुंचे और इस घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को भी दी गई है। मारा बकला ने महाकाली माना परचो आवेलो ए परचाने के माताजीए कहेवाथी अहींया खोदकाम करशो तो मारू अस्तित्व मळी आवशे। ए अस्तित्व मळी आववाथी लोको दर्शनार्थी दर्शन करवा आवी रह्या छे। अमारा घांटी गामे गाम लोकोए जाण करी के अमारे अहींया माताजीना दर्शन थया छे तो अमने जाण करी अमे आव्या अने माताजीनी मूर्ति जोई। હું ઘાટીનું અહીંયા કાળકામાનું મંદિર આવેલું છે, દર્શન કરવા અહીંયા આવીએ છીએ તો અહીંયા ખોદકામ કરવાથી મૂર્તિ મળી આવેલ છે તો અમે મારો પરિવાર સાથે દર્શન કરવા અહીંયા આવેલ છીએ। गुजरात सरकार द्वारा छात्रों के लिए अच्छी पढ़ाई और अच्छे भोजन की व्यवस्था किए जाने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बरती जा रही लापरवाही के चलते गुजरात के भावनगर में समरस हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। गुजरात के भावनगर की समरस हॉस्टल में पिछले कई दिनों से छात्र कई तरह की समस्याओं से परेशान हैं। उन्हें अच्छा खाना तक नहीं मिल रहा है, जिससे आक्रोशित छात्रों ने पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रखा है। इस मामले प्रबंधन के अधिकारी और गुजरात समरस छात्रालय गांधीनगर के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों के साथ भोजन और अन्य समस्याओं पर बैठक भी की। छात्रों को भोजन मुहैया कराने वाले कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर अधिकारियों द्वारा अच्छा भोजन देने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही छात्रों की अन्य समस्याओं को सुलझाने का वादा भी अधिकारियों द्वारा किया गया है। गुजरात के समुद्र के तटीय किनारों पर बसने वाले मछुआरों के लिए गुजरात सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। उन्हीं में से एक है 100 दिवस साथ सहकार और सेवा के। गुजरात के पास भारत का सबसे बड़ा समुद्र किनारा है। यहाँ मत्स्य उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। खासकर मछुआरे मत्स्य उद्योग पर ही गुजर बसर करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा उन्हें विभिन्न योजनाओं की सहायता भी दी जा रही है, जिसमें डीजल में सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट में सहायता जैसी कई योजनाएं शामिल है। राज्य सरकार द्वारा मछुआरों के हित में एक और योजना बनाई गई है 100 दिन साथ सहकार और सेवा के, जिसके तहत 100 दिनों में मछुआरों को डीजल पर 76 करोड़ की सब्सिडी दी गई है, जिससे मछुआरों को बड़ी राहत मिली है। पहला फिशिंग माटे डीजल माटे टोकन माटे ऑनलाइन ऑफलाइन टोकन माटे त्यारे अहींया फिशिंग गार्ड पर जવું પડતું। फिश गार्ड આવી જાય પછી फिश આપણે ફિશિંગના બિલો જમા કરવા માટે ઓફિસમાં ફિશરીઝમાં જવું પડતું હતું અને ત્યાંથી આવીને પછી જો ઘણો સમય લાગતો હતો ફિશિંગની ડીઝલની સબસિડી માટે। અત્યારે ઓનલાઈન થવાથી અમને તાત્કાલિક ટોકન મળી જાય છે અને ગમે ત્યાંથી અમે ઓનલાઈન ટોકન કઢાવી બોટમાં આપીએ છીએ અને જેવી અમારી બોટ રિટર્ન થાય છે એટલે અમારી સબસિડીના પૈસા અમારા ખાતામાં તરત જ જમા થઈ જાય છે। કેરેજ યોજના થકી મને ફાયદો એ થયો છે કે મારા માટે મચ્છીને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવી, મચ્છીની ક્વોલિટી મેન્ટેન કરવી પ્લસ ક્વોન્ટિટી મેન્ટેન કરવી મારા માટે ઇઝી થયું છે, જે પહેલાં મને ઇઝી નહોતું। અહીંયાથી એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે પહેલાં મને ઘણું બધું લેબર વર્ક જોઈતું હતું। એક જ છકડાની અંદર કે કોઈ બી ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલની અંદર ક્વોન્ટિટીમાં या तो बल्कમાં મને ફિશ એમાં અનલોડ કરવી પડતી હતી, લોડ કરવી પડતી હતી, જે છેલ્લી સરકારની યોજનાથી મને ઘણો બધો ફાયદો થયો છે। हाल एना थकी મને એ બી થયું છે કે મચ્છીમાં મને ભાવ બી સારો મળે છે, હું ઇઝીલી ટ્રાન્સપોર્ટ બી કરી શકું છું। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर रोजाना 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।